यादव नहीं डरेगा, लालू यादव नहीं डरेगा, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। जगह जगह पर लालू जी के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ लगता है कि केंद्र सरकार कौन सी चाल चल रही है? ये सीधा सा सवाल है। केंद्र सरकार लालू परिवार को प्रताड़ित करना चाह रही है। आज हमारे नेता जब लालू प्रसाद जी जेल में गए तो उनका दायित्व हमारे नेता तेजस्वी यादव ने संभाला और उनका जो बढ़ते ग्राफ को देखते हुए उनके घबराहट हो गई है और उस घबराहट के फिर से उनको दबाने के लिए अपना जो उसका हथकंडा है, ईडी और सीबीआई का 2 हथकंडा रखे हैं, उसको उन्होंने आज फिर से प्रयोग किया है और इसके लिए आज प्रयोग कर उनको दबाना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हम सबको बताना चाहते हैं, पूरे देश को बताना चाहते हैं कि आप जितने लालू प्रसाद यादव जी को दबाओगे उतने ऊपर जाएंगे और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी उतने ऊपर जाएंगे और आज नहीं कल मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, देश का प्रधानमंत्री, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे और जितना भी गरीब दलित पिछड़ा है उनकी आवाज को फिर से बुलंद करने का काम करेंगे। और अगर सीबीआई को नहीं हटाया गया तो हम राष्ट्रीय जनता दल पूरे सड़क से सदन तक इसका विरोध करते रहेगी और इस जन आंदोलन हम लोग का चलते रहेगा। और चूंकि ये सिर्फ गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं और इनके जैसा बात करने वाला कोई नेता देश में नहीं है और उनको पता है कि जब तक ही बाहर रहेंगे हम 2024 का चुनाव जीत नहीं सकते हैं। इसके षड्यंत्र रच के उनको फिर से सीबीआई का डाल दिया, सीबीआई का वोट डाल रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हम आपको एक बार चेताना चाहते हैं तो सीबीआई को जो अपने दरवाजे का कुत्ता बना के रखे हैं, अपने कुत्ते को वापस ले लो, नहीं तो सारे कुत्ते बेकार हो जाएंगे और देश तहस नहस हो जाएगा। सीबीआई जांच हो रही है तो राष्ट्रीय जनता दल इस पर क्यों नाराजगी जता रहा है? अरे भाई क्या इसका कोई मतलब नहीं है। आप 6 बार जांच करा दिए, 5 बार जांच कराए, 5 बार रेड करवाए, ईडी का रेड करवाए, तो आपको कुछ नहीं मिला। इसके बाद से फिर कंटिन्यू रेड कराते जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपको स्पेशली लालू प्रसाद यादव जी को प्रताड़ित करना है। आप उस राज्य में क्यों नहीं कराते जिसमें कि अब बीजेपी की शासन है, वहाँ भी भ्रष्टाचार है। नीरव मोदी का जांच क्यों नहीं कराते, अंबानी का जांच क्यों नहीं कराते और यहाँ जो सृजन घोटाला हुआ उसका जांच क्यों नहीं कराते? एक लालू प्रसाद यादव जी है पूरे देश में, सिर्फ उनका जांच करा रहे हो, उनके पीछे बार बार सीबीआई ईडी लगा रहे हो। ये सब राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त करने वाला नहीं है और हम लोग सड़क से सदन तक इसका विरोध करते रहे। इससे हम डरते नहीं हैं, जहाँ से कभी डरे नहीं है। न्यायालय के विरोध में हम कभी बोले नहीं हैं, लेकिन हमको नरेंद्र मोदी और अमित शाह बात कर रहा है बोलने के लिए, सीबीआई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ बोलने के लिए बात कर रहा है। यदि मामला था 2004 का तो अभी तक जांच क्यों नहीं करवाया, अभी तक रेड क्यों नहीं करवाया? जब बेल हो गया माननीय न्यायालय से तो रेड करवा रहा है, इसलिए जानबूझ के करवा रहा है, पड़ताल करने का काम कर रहा है। हम घबराते नहीं हैं, हमने कभी न्यायालय के खिलाफ नहीं गए, हम सीबीआई के खिलाफ कभी नहीं, जो कार्रवाई किया हम लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन जानबूझ करके कर रहे हो। यह मामला था अभी लालू यादव को माननीय न्यायालय ने बेल दिया। अब अमित शाह को लग रहा है और नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है कि भाई लालू जी विपक्ष को एक कर देंगे। लालू जी के रहते हम 2024 में चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए षड्यंत्र कर रहा है। उस षड्यंत्र के खिलाफ अब हमको रोड पर उतरने के लिए भाई नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमको रोड में उतरने के लिए बात कर रहे हो। और जब हम रोड पर उतरेंगे तो हमारा लड़ाई पूरा देश देखा है, आने वाले दिन में भी देखेगा कि सड़क पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग और सामाजिक न्याय के लोग जब उतरेंगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, अगला स्टेप राष्ट्रीय जनता दल का क्या होगा? राष्ट्रीय जनता दल ने आपको बता दिए कि हमने कभी न्यायालय में जो मामला चला हमने विरोध किया गया। लालू यादव ने कहा कि विरोध करो, एक भी यदि हम लोग लालू यादव के एक सारा उस समय भी होता 96 में 97 में तो हिम्मत था क्या सीबीआई को पकड़ने का? लालू यादव के एक आदेश हो जाता 96 में 97 में तो एक भी सीबीआई के लोग या ईडी और बीडी के लोग
क्या हुआ बंगाल में? ममता बनर्जी को इन लोग क्या कर लिया? सीबीआई तो गया था ईडी जांच करने के लिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के आदमी है, धनपेक्ष ताकतों का आदमी है और हम न्यायालय में आस्था रखते हैं। हमने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन अब हमको बात कर रहे हैं, क्या मामला था अभी 2004 का मामला, कहता है कि जमीन ले लिया है। कहाँ है प्रमाण? प्रमाण खोज करके हमको परेशान कर रहे हो। लालू यादव परिवार को परेशान कर, कौन नहीं भ्रष्टाचार है? अमित शाह का बेटा का संपत्ति जांच करा लो। और लोग हैं, बहुत लोग हैं, कहाँ करवा रहे हो? खाली जो यहाँ पर हेमंत सोरेन के जांच करवा रहे हो, जो तुम्हारे विरोध में जो सरकार बन जाएगा उसको जांच करवा रहे हो। और ये एक तरह से नीतीश कुमार को हड़काने का भी काम किया नरेंद्र मोदी अमित शाह ने, कि यदि तुम इस तरह का जो मामला आ रहा था कि अभी नीतीश जी और तेजस्वी जी मिल जाएंगे, तो एक तरह से नीतीश जी को हड़काने का भी काम किया है नीतीश जी को, कि तुम यदि लालू यादव के परिवार के साथ मिलोगे तो तुमको भी सृजन घोटाला में बंद करवा देंगे। हड़काने का काम किया है।